Hello students, how are you? I'm Krishna Naik, your chemistry teacher, and today we are going to discuss about the chemical property of sulfuric acid. Okay, in the previous lecture we discussed about the preparation of sulfuric acid and as well as the properties, physical property of the sulfuric acid. Today in this lecture we are going to see the chemical property of H2SO4 one by one. Okay, let's start first. Its acidic nature. Okay, we have to see the property related its acidic nature, which so it's a acidic nature. Okay, we know that sulfuric acid is a diabasic acid, right? It is strong diabasic acid, forms two series of salts. ओके हमें ये पता है कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज़ अ डायबेसिक एसिड और उसकी डायबेसिक एसिड को रिप्रेजेंट करती हुई हमें रिएक्शन देखनी है. ओके कि कौन सी रिएक्शन के थ्रू हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वो डायबेसिक एसिड है. तो जब भी वो किसी भी सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा ओके तो वो दो तरह के डिफरेंट तरह के सॉल्ट फॉर्म करता है. ओके सपोज फर्स्ट वी हैविंग NaOH. Okay, and it react with H2SO4. Then it will produce first NaHSO4, right, plus H2O. Means वो क्या करेगा जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा और एनी सॉल्ट तो वो क्या करेगा फर्स्ट अपना एक हाइड्रोजन डोनेट करेगा. एक हाइड्रोजन डोनेट करके वो फॉर्म करेगा सोडियम बाइसल्फेट. ओके वो रिएक्शन फर्दर कैरिड आउट होगी. ओके वी हैविंग अ एक्सेस ऑफ NaOH so that NaOH with H2SO4 it also came if we take a excess of NaOH. Okay then it's again going to react with it and it will also form a Na2SO4 and 2H2. okay means यहाँ पे उसने क्या किया तो दो हाइड्रोजन को डोनेट किया. तो जब भी H2SO4 किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा वो दो डिफरेंट तरह के सॉल्ट फॉर्म करता है जिसमें वो एक हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है और दो हाइड्रोजन भी डोनेट कर सकता है. सो वी कैन से दैट इट इज अ डायबेसिक एसिड. ओके वो मैक्सिमम दो नंबर ऑफ हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है और उसी तरह के वो सॉल्ट फॉर्म करेगा. ओके तो ये हो गई है उसका फर्स्ट एसिडिक नेचर. नाउ सी द सेकंड रिएक्शन विथ सॉल्ट. कि जब सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है. ओके इट इज लेस वॉलेटाइल. वी नो दैट कि जो H2SO4 है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है, वो डेंस लिक्विड है. ओके सो इट इज़ लेस वॉलेटाइल, वो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है. ओके लेस वॉलेटाइल एसिड हेंस H2SO4 displace more volatile acid from their salt. okay कि जब भी वो सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या फॉर्म करता है एसिड फॉर्म करता है. ओके सपोज वी हैविंग सम सॉल्ट लाइक हमारे पास है MX. ओके जहाँ पे M है मेटल, M इज फॉर मेटल एंड X फॉर द हैलाइड लाइक फ्लोरीन एंड क्लोरीन. ओके तो MX के साथ किसकी रिएक्शन होनी है यहाँ पे H2SO4. हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब भी वो सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है इट विल फॉर्म अ मोर वॉलेटाइल एसिड एज कंपेयर टू दिस. तो वो क्या करेगा एसिड फॉर्म करेगा. सही है तो कौन सा एसिड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा HX मीन्स HCl फॉर्म हो सकता है या फिर HF फॉर्म हो सकता है. ओके प्लस
it will form M2SO4. सही, ये मेटल कौन सी है? तो इट कैन बी अ सोडियम पोटेशियम, सो इट विल फॉर्म Na2SO4 और K2SO4. राइट, नाउ बैलेंस द रिएक्शन. हियर हाइड्रोजन 2 है एंड ऑल्सो हियर 2 मेटल है. ओके, सो जब भी वो NaCl या KCl के साथ रिएक्ट करेगा, कौन H2SO4, इट विल प्रोड्यूस द HCl और HF. ओके, KCl या NaCl से रिएक्ट करके वो HCl फॉर्म करेगा. सही है. उसी तरह से NaF या KF से वो रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? तो HF फॉर्म करेगा एंड इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस द सॉल्ट ऑफ दैट एसिड. ओके, सल्फेट सॉल्ट फॉर्म करेगा. नाउ ये एक आपका कंपाउंड हो गया, सॉल्ट हो गया. उसी तरह से वो अगर हेलाइड की जगह किसी और कंपाउंड के साथ लाइक KNO3 नाइट्रेट सॉल्ट के साथ वो रिएक्ट करता है, ओके, H2SO4, देन उसके अकॉर्डिंग वो एसिड फॉर्म करेगा. तो यहाँ से वो क्या फॉर्म करेगा? HNO3 एंड ऑल्सो प्रोड्यूस्ड KHSO4. ओके, मतलब जब भी वो सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे हमने क्लोराइड सॉल्ट ले लिया, फ्लोराइड सॉल्ट ले लिया, यहाँ पे नाइट्रेट ले लिया, तो सॉल्ट के साथ तो रिएक्शन करने पे वो क्या फॉर्म करता है? तो इट विल प्रोड्यूस अ वॉलेटाइल एसिड. ओके, तो यहाँ पे उसने HX एसिड फॉर्म कर दिया, यहाँ पे HNO3 एसिड फॉर्म कर दिया. तो कब फॉर्म किया? जब उसने सॉल्ट के साथ रिएक्शन की, तब जब वो डिफरेंट सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है, देन इट विल प्रोड्यूस द corresponding acid. Okay, तो ये दूसरी रिएक्शन हो गई, रिएक्शन विद द सॉल्ट. नाउ सी द थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल. ओके, कि वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो देखते हैं. तो सल्फ्यूरिक एसिड reacts with metal and evolve hydrogen gas ओके, कि जब भी वो किसके साथ रिएक्ट करेगी? तो मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, इट विल प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस. हमें पता है जब भी मेटल है किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है, इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस. मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, रिएक्शन लिख लेते हैं हम कि किस तरह से रिएक्शन कैरिड आउट होगी यहाँ पे. तो you have to take any metal and you have to carry out the reaction of this metal with the sulfuric acid, then you will get MgSO4 plus main thing is there is a evolution of hydrogen gas. Okay, similarly if you take another metal like a sodium plus H2SO4, it will produce Na2SO4 plus hydrogen gas. Okay, सो यू रिक्वायर्ड 2Na. तो ये हो गई आपकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4 कि जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, इट विल प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस. ओके, नाउ जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसकी. ओके, इट इज डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी. जैसे कि हमने देखा कि इट इज़ अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. वो मॉइस्चर को बहुत इजीली क्या कर सकता है? एब्सॉर्ब कर सकता है. तो उसकी वो डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी हमें देखनी है. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड act as a strong dehydrating agent because of its affinity for water. सही है कि उसका जो वाटर के साइड अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है. ड्यू टू दैट वो क्या? तो डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी शो करता है. ओके, किस वजह से? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द वाटर, H2SO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ओके, चलो तो कुछ उसकी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह जो वर्क करता है ऐसी कोई प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम. ओके,
तो मोस्टली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिहाइड्रेट करने के लिए यूज होता है. इट इज यूज्ड फॉर dehydrating many organic compound. Okay, one by one थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं. इफ यू हैविंग अल्कोहल, राइट, तो क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा. ओके, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ से OH रिमूव होगा और उसका जो नेक्स्ट कार्बन है उसके ऊपर से क्या होगा, तो हाइड्रोजन रिमूव होगा. ओके, क्या होता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से OH रिमूव होगा विद द इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा. तो उसी की तरह से इट विल फॉर्म H2 एंड ऑल्सो फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2. अब ये रिएक्शन फिर से रिवर्स डायरेक्शन में ना चली जाए, उस वजह से इस वाटर का एब्जॉर्ब करना ज़रूरी होता है. सो वी यूज H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ओके, दिस रिएक्शन विल बी कैरिड आउट एट द 170 डिग्री सेल्सियस. यू कैन ऑल्सो राइट ओनली हीट सिंबल. ओके, फॉर दैट एक और रिएक्शन देखते हैं. सपोज यू हैविंग COOH, ओके, एसिड, एंड यहाँ से आपको क्या फॉर्म करना है, इफ़ यू हीट इट देन यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक CO2 CO प्लस H2. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट और रिएक्शन देखते हैं. C12 H22 O11 H2SO4. you have to heat it. Okay, then you will get 12C plus 11 H2O. Right, here you can see that in every reaction there is a removal of water molecule. Right, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है. तो उसी वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में जाने के लिए, रोकने के लिए हम क्या यूज करेंगे, H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ओके, now concentrated H2SO4 is also used for drying agent, wet, acidic and न्यूट्रल गैसेस. ओके, कि जो गैस है कौन सा टाइप के, तो एसिडिक गैस हो या न्यूट्रल गैस हो, उसे ड्राई करने के लिए भी वो यूज होता है. मतलब कि इफ वी हैविंग अ मॉइस्ट Cl2 गैस एंड वी पास इट फ्रॉम द H2SO4, तो वो क्या हो जाएगा, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेगा और हमें ड्राई Cl2 फॉर्म करके देगा. ओके, मतलब जब ड्राई किसी भी गैस की आपको रिक्वायरमेंट है, देन यू हैव टू पास दिस गैस फ्रॉम द H2SO4 एंड यू विल गेट दैट पर्टिकुलर ड्राई गैस. ओके, चलो. इट इज नॉट यूज्ड फॉर ड्राइंग basic gas because they will react with the acid. Okay, ये जो ड्राइंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी है वो किसके लिए है, तो ओनली फॉर द एसिडिक एंड न्यूट्रल गैस. इट इज नॉट यूज फॉर द बेसिक गैस. ओके, क्यों, क्योंकि वो इसके साथ रिएक्ट करता है. किस तरह से रिएक्ट करता है, वी विल सी दैट. इफ वी हैविंग अ NH3 and if you pass that from this, okay, we know that NH3 is a basic gas, then it will form a NH4 twice SO4 अमोनियम सल्फेट फॉर्म करके देगा वो. ओके, तो जब भी हमारे पास कोई एसिडिक गैस या न्यूट्रल गैस होगा तो उसको ड्राई कर सकते हैं. बट इफ वी हैविंग अ बेसिक गैस, तो वो उसे ड्राई नहीं करेगा, लेकिन वो उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और हमें कोई ना कोई एक प्रोडक्ट मिलेगी. ओके, डू यू गेट इट. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस
is as, fifth property is as an oxidizing agent. We know that it is a very powerful oxidizing agent. क्यों? Because it having a ऑक्सीडेशन नंबर +6, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे सल्फर का, तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है वो, तो उस वजह से वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करेगा, लेकिन इट वर्क एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखते हैं. हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 act as a powerful oxidizing agent, okay, because it decompose and produce nascent oxygen which can help in oxidation, ओके. तो वो मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और क्या करेगा, नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करेगा, दोनों को वो ऑक्सीडाइज कर सकता है. तो दोनों की प्रॉपर्टी देखते हैं हम. पहले क्या उसकी मेन रिएक्शन है वो देख लेते हैं कि जो H2SO4 है, ओके, इफ यू हीट इट then it will be converted into 2H2O plus SO2 plus oxygen. Okay, it will form a oxygen, nascent oxygen. Now ये जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से वो किसी भी एलिमेंट को क्या करेगा, तो ऑक्सीडाइज करके देगा, फिर वो चाहे मेटल हो या फिर वो नॉन मेटल हो. ओके, पहले देखते हैं कि वो मेटल को कैसे ऑक्सीडाइज करता है with metal. Okay, so suppose we having a copper and we are treating it with the H2SO4, then it will form a CuSO4 plus H2O plus SO2. Now here you can see that कि जो हमारा Cu है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है, तो it having ऑक्सीडेशन स्टेट 0. वहां से वो जा रहा है +2 में, तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन बाय द हेल्प ऑफ H2SO4. सो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल मीन्स द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2SO4. ओके, चलो यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं. सो यू रिक्वायर्ड 2S, so we multiply it here 2 and also will produce 2H2. Okay, balance. Now see the other example of that reaction, Ag plus H2SO4, right? Then it will oxidize that silver and form Ag2SO4, and similarly it will produce H2O plus SO2. Okay, now multiply here 2 and also here 2. Now you require 2 Ag, so you have to multiply also silver to 2. ओके, तो ये हो गई उसकी रिएक्शन विथ मेटल, जिसमें वो मेटल का क्या करता है, ऑक्सीडेशन. यू कैन सी दैट यहाँ पे जो सिल्वर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और वहाँ से वो कन्वर्ट हो रहा है +1 में, तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. नाउ रिएक्शन विथ नॉन मेटल. ओके, नॉन मेटल के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कैसे शो करता है. सपोज यू हैव अ कार्बन, right, and you are treating it with the H2SO4, it will produce CO2 plus SO2 plus 2H2O, right, क्योंकि दो हमें चाहिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन चाहिए थे हमें, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो बैलेंस लिख लिया है मैंने. ओके, नाउ हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो कार्बन है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है और यहाँ पे हो रहा है +4, तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. ओके,
Now similarly, if you have a sulfur, okay, and you are going to treat with it SO4, it will produce SO2 plus H2. Okay, now here the number of oxygen is in the odd number, so उसे इवन में कन्वर्ट करते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे 2 सल्फर है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने की वजह से ये हो गया 2. नाउ टोटल नंबर ऑफ सल्फर 3 है तो 3. नाउ सी 3 सल्फर हो गए. ओके, 4 हाइड्रोजन हो गए एंड काउंट द ऑक्सीजन. 4 2 8, 3 2 6 एंड 2 8. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और उसमें से वो कन्वर्ट हो रहा है +4 में. ओके, so you can see that oxidation of sulfur into a sulfur dioxide. ओके, खुद का रिडक्शन कर रहा है तो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा. यहाँ पे उसका कौन सा नेचर शो करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से वो क्या करता है? वर्क करता है. इट इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्यों? क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करता है और जिसकी वजह से वो मेटल एज वेल एज नॉन मेटल का भी ऑक्सीडेशन कर सकता है. तो ये हो गई आपकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4. होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज. If you having any query related that topic, you can ask me by the drop a message in a comment box and wait for the next video in which we are going to discuss about the uses of H2SO4. Okay, thank you.